आप सभी प्रभु भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास में अमावस्या तिथि को शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो आप सभी को शनिदेव के इस जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शनिदेव भगवान सूर्य नारायण तथा छाया देवी के पुत्र हैं। यमुना जी इनकी बहन है और यमराज इनके भाई हैं। सामान्यतया हमारे समाज में यह भ्रांति फैली है कि शनि महाराज बड़े क्रूर हैं, शनि महाराज हमेशा दुख प्रदान करते हैं, शनि हमेशा दुखदाई होते हैं। ऐसा नहीं है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में शनिदेव को न्याय के सिंहासन पर बिठाया गया है, अर्थात कौन जीवात्मा क्या कार्य कर रही है, किसका क्या कर्म है, उसके अनुसार उनको कर्म का फल देना अथवा दंड देना, यह कार्य शनिदेव के हाथ में है। तो जैसा जो कर्म करता है शनिदेव वैसा फल प्रदान करता है। सत्कर्म अगर आप कर रहे हैं तो आपको शनिदेव से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो केवल कर्म का फल देते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के कुछ गलत कार्य करने पर उसे डांटती है, मारती है या कोई दंड देती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह माँ अपने बच्चे पर अत्याचार कर रही है। इसका अर्थ यह है कि वह माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए उसे दंड दे रही है, और यदि उस दंड देने की प्रक्रिया में बच्चे को कोई चोट लगती है या बच्चा रोने लगता है तो वह दंड देने वाली माँ उस बच्चे को फिर प्रेम भी करती है और दुलार भी करती है। उसी प्रकार शनि महाराज की दृष्टि ऐसा नहीं है कि केवल दुख ही प्रदान करती है, शनि की कृपा दृष्टि वारे न्यारे भी करती है। शनि की कृपा दृष्टि उन्नति कारक भी होती है। ऐसी कई कथाएं हमने सुनी हैं जहाँ पर शनिदेव की कृपा जब भक्तों पर हुई तो वो निहाल हो गए, क्योंकि शनिदेव केवल कर्म का फल प्रदान करते हैं। और अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, अगर आप अपने धर्म के मार्ग पर हैं, अगर आप गुरुमुखी हैं, गुरु के वचनों पर चल रहे हैं, तो शनिदेव कभी आपको कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव खुद गुरु भक्त हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव शनि महाराज के गुरु हैं, उन्हें वे अपना गुरु मानते हैं। तो जब वे खुद गुरु भक्त हैं तो फिर गुरु भक्त को कैसे दंड दे सकते हैं, कैसे दुख दे सकते हैं। गुरु भक्ति करने वाले पर शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप गुरु की सेवा करते हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करते हैं, अपने धर्म पर निष्ठावान रहते हैं, तो शनिदेव हमेशा आप पर कृपा ही करेंगे। शनिदेव की कृपा पाना बहुत आसान है, केवल अपने कर्म पर ध्यान रखिए, क्योंकि शनि महाराज न्यायपालिका के हैं, वो न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं, वो केवल कर्म का फल जीवात्मा को प्रदान करते हैं। तो आइए आज शनिदेव के इस जन्मोत्सव के अवसर पर हम शनिदेव के 10 कल्याणकारी दिव्य नामों का श्रवण करते हैं, जिनके नित्य पठन एवं श्रवण से शनि महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कोणस्थ पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। कोणस्थ पिंगल बभ्रु कृष्ण रौद्रांतक यम सौरी शनैश्चर मंद पिप्पलाद। इस प्रकार शनिदेव के इन 10 दिव्य मंगलकारी नामों का पठन एवं श्रवण करके आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि यदि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में तांबे के लोटे से 1 लोटा जल चढ़ाया जाए, पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाए तथा वहाँ बैठकर अपने गुरु मंत्र का जप किया जाए, तो शनिदेव विशेष कृपा करते हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं
कि यदि आपके जीवन में धर्म है, आपके जीवन में गौ सेवा है, आप गौ की सेवा करते हैं, आप साधु संतों का सम्मान करते हैं, आप अपने माता पिता का सम्मान, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, आपका जीवन धर्ममय है, आपके जीवन में गुरु भक्ति है, आपकी गुरु के वचनों में निष्ठा है, आप गुरु मंत्र का जप करते हैं, तो शनिदेव सदैव आप पर कृपा करेंगे। क्योंकि गुरु भक्ति शनिदेव को विशेष प्रिय है। जो गुरु के भक्त होते हैं उन पर शनिदेव विशेष कृपा करते हैं। तो अगर आप सभी में से कोई ऐसे हों जो अब तक शनिदेव से भयभीत होते थे, शनिदेव के नाम से डर लगता था, तो अब शनिदेव से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इन दिव्य नामों का स्मरण करेंगे, आप इन दिव्य नामों का पठन करेंगे, तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाना चाहिए कि मेरा जीवन धर्ममय है, मेरा जीवन गुरुमय है, मेरा जीवन प्रभुमय है। तो मुझ पर शनिदेव सदैव कृपा करेंगे, सदैव दया रखेंगे, सदैव कृपा दृष्टि मुझ पर शनिदेव की बनी रहेगी। एक बार फिर आप सभी को शनिदेव के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।